क्या क्या है क्या ये? अहो, घोड़े ने भेजा हुआ सुंदर टूट गया। सुंदर ने एक पार्सल भेजा था ना जेठालाल के लिए, उसमें एक घोड़े की मूर्ति थी, वो अभी टूट गई। ये मूर्ति मतलब ये जेठाबाई का पार्सल? हाँ। और आपने तोड़ दी? अरे नहीं, मैंने नहीं तोड़ी, मतलब गलती से टूट गई माधवी। क्या हुआ, मैंने पार्सल खोला और इसमें से वो मूर्ति निकली, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी मूर्ति है, तो मैं तुम्हें भी दिखाऊं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया भी, और मेरा पैर यहाँ पे लग गया और वो गिरकर टूट गई। और माधवी 80,000 की मूर्ति है। ओह! आपको पार्सल को खोलने की जरूरत ही क्या थी? मैंने जानबूझ के नहीं खोला माधवी। तो क्या अपने आप खुल गया? अरे माझा ऐकून तर घे। मतलब क्या हुआ था, जब पार्सल यहाँ पे आया था तो वो ऊपर से फटा हुआ था, तो मुझे शंका आई कि अंदर की चीज कहीं डैमेज तो नहीं हुई। अगर डैमेज हुई तो मेरे पे नाम आएगा ना, क्योंकि मैंने पार्सल रिसीव किया है। तो वो शंका मिटाने के लिए मैंने वो पार्सल खोल के देखा। शंका शंका अति शंका, भोगा आता परिणाम। पता नहीं माधवी, अभी जेठालाल मुझे क्या पनिशमेंट देगा। सॉरी। सॉरी क्या? जब मुझसे कोई गलती होती है तो शिक्षक में से शिकारी बन के मेरे पीछे पड़ जाता है। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, निकाल 80,000 निकाल। अरे मेरे पास 80,000 रुपए नहीं है। तो ठीक है, कल से मेरी दुकान पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 8,000 रुपया महीना, 8 महीने के लिए काम करने आ जाना। 8,000 रुपए 8 महीने के लिए तो 64,000 होते, उसके लिए तो 10 महीने काम करना पड़ेगा। अरे भाई, मैंने दिवाली का बोनस भी गिना था, लेकिन ठीक है, तुझे बोनस नहीं चाहिए तो 10 महीने आ जा। नहीं, सॉरी बोला ना। नहीं क्या? नहीं जेठालाल, नहीं। माधवी, मुझे जेठालाल की दुकान में नौकरी नहीं करनी। काय बोलताय तुम्ही? अरे हाँ, वो मुझे बोल रहा था कि तुम मेरी दुकान में नौकरी करो, 8,000 रुपया 8। काही नहीं माधवी, हम लोग 80,000 रुपया दे दे। क्या दीदी क्या दे दे? वेट लग रहा है, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? अरे 80,000 हमारे कितने महीनों की कमाई होती है पता है आपको? काय करायचं आता, काय करायचं? माधवी, अचार और पापड़ का भाव डबल कर दे। जो बिक रहा है ना वो भी बिकना बंद हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप बैंक से लोन ले लीजिए। अरे लोन क्या बोल के लोन लूं? मूर्ति टूट गई, इसलिए लोन चाहिए? अच्छा, लोन मिल भी गया समझो तो 1,00,000-1.25 लाख तक जाएगा, मालूम है? नहीं, लोन नहीं ले सकते। माधवी, हम लोग इसे चिपका कर चुपचाप पार्सल में रख दे तो? आप चीटिंग करेंगे? अरे मजबूरी है माधवी, अभी हम लोग 80,000 रुपए नहीं दे सकते। अभी सुंदर ने कितने प्यार से इतना कीमती पार्सल भेजा है जेठालाल के लिए। हालात ऐसे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पर हम झूठ नहीं बोल सकते। जेठा भाई के सामने जाएंगे ना तो सच अपने आप बोल देंगे। माधवी, एक काम करते हैं, क्या? हम इस मूर्ति को चिपकाते हैं और ये पार्सल हम लोग सोडी को दे देते हैं, और उसको बोल देंगे तुम जेठालाल को दे दो। हम लोग को आते आते बहुत देर हो जाएगी, वो बाहर जा रहे हैं। हाँ, असस करिए, तुम ड्रावर में से गम निकालो जल्दी से जल्दी। एक मिनट। कसं होतंय? हा, हे असं आहे ना? हाँ। कितना टेंशन ले रहे हो आप? थोड़ा हंसता हुआ चेहरा रखिए। अच्छा। रोशन भाभी, ज्यादा हो रहा है। हाय तू। अरे माधवी भाभी, विनय भाई, सैफ जी, आवनी। नहीं ठीक है। अच्छा बोलिए। बोला सूट है वो क्या है रोशन भाभी कि मुझे पाटिल साहब का फोन आया था। कौन पाटिल? नहीं मतलब हमारे कस्टमर है पाटिल साहब,
उन्होंने एक्चुअली माधवी को फोन किया था अचार पापड़ का ऑर्डर देने के लिए। बहुत बड़ा ऑर्डर है। हाँ वो तो दिख ही रहा है, बहुत मोटो ऑर्डर है। हाँ नहीं नहीं, ये ऑर्डर का नहीं है, ये कुरियर से पार्सल आया है जो सुंदर भाई ने भेजा है अहमदाबाद से जेठा भाई के लिए। हाँ पर जेठा भाई इधर नहीं आए हैं। अब नहीं, वो पता है जेठा भाई यहाँ पे नहीं है। वो क्या है, जेठालाल और फैमिली पूना गई है कुछ काम से। अच्छा तो ये जो पार्सल है हम लोग दे आते हैं एक्चुअली, लेकिन क्या है हमें अभी वो ऑर्डर देने के लिए बाहर जाना है ना, तो ये जो पार्सल है वो आप जरा प्लीज या तो आप या तो सोडी या तो आप दोनों, मतलब जैसा आप ठीक समझे, जैसे ही जेठालाल आते हैं वो आप जरा देखे आएंगे उनके घर पे प्लीज। अरे हाँ चौक्कस, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? थैंक यू। तो कहाँ रखूँ इसको? आइए ना आइए, मुझे दो। आराम। टेबल आना। हळू हळू। सॉरी आपको तकलीफ दे रहे थे। अरे इसमें तफलीक की बात क्या है? ये तो हर पड़ोसी का फर्ज है। अब पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? हाँ बरोबर है। अच्छा आप लोग बैठिए, मस्त पुदना वाली चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, चाय फिर कभी, हम लोग अभी निकलते हैं। हाँ, और रोशन भाभी क्या है, ये पार्सल जरा संभल कर देना प्लीज। बहुत कीमती सामान है इसके अंदर। क्या है, सुंदर ने एक्स्ट्रा पैसे देकर अहमदाबाद से खास ये कुरियर भेजा है जेठालाल के लिए। अच्छा हाँ तो जरा प्लीज ध्यान रखना। डोंट वरी। हाँ वो इतना डेलिकेट है ना कि अंदर जो। ओके बाय बाय। सच है। ભાઈ રોશન શું કરે છે? સવાર પૂરે મને બિઠરાવી દીધું. તું પણ ઘેલો છે ઘેલો. सोनिया खेले तो हूँ पर तेरे प्यार में। और मालूम है ना आज क्या है? वो आज है संडे, और संडे यानी हॉलीडे, यानी कि अपना रोमांस डे। हाथ छोड़, कोई आ जाएगा. आने का तो आने दो यार, हम डरते हैं किसी से। अपनी बीवी से रोमांस करता हूँ। सोनिया आजा। अरे रे आयशु, रोशन है कि है? हो खुदाई रोशन, ये जेठा भाई का कोरियर है। सुंदर भाई ने अहमदाबाद से भेजा है. जेठा भरा का कोरियर हमारे घर में क्या कर रहा भाई? रोशन हुआ क्या? और उन लोग ने मुझे ये कहा था कि इसके अंदर बहुत बहुत कीमती चीज है. और इसमें है क्या? इधर आ, मैं देखता हूँ। अरे रे, भारी है। अरे रब्बा. कभी कभी नाखून होने का कितना फायदा होता है सोनिए। और इसमें क्या होगा इसमें यार? हैं? आयशु, कमाल है। वो ये तो घोड़े की मूर्ति है। और इसके पैर किधर हैं? हो खुदाई रोशन, पैर इधर है. तूने घोड़े के पैर तोड़ दिए. रोशन, हाय जॉनी, ये तो पूरी 80,000 की मूर्ति है. ओए रब्बा, 80,000 की मूर्ति, सवेरे सवेरे इतना बड़ा नुकसान। अभी क्या करेंगे रोशन? मालूम नहीं. मैं एक काम करता हूँ और जेठा भरा को 80,000 रुपया दे देता हूँ। वो तो ठीक है रोशन, लेकिन दया बहनी टूटी हुई मूर्ति देखेगी तो उनको कितना कितना दुख होगा. हाँ रोशन, वो दया भाभी जी का तो हम पर से विश्वास ही उड़ जाएगा। वो कहेंगी कि मेरे भाई ने एक मूर्ति भेजी, वो भी तुम लोग मिलकर संभाल नहीं पाए। एक काम करते हैं, सेम टू सेम ऐसी मूर्ति खरीद के इसमें डाल के उनको वापस दे देते हैं। पर ऐसी सेम टू सेम दूसरी मूर्ति किधर से मिलेगी? और उससे पहले दया बहन और जेठा भाई हम लोग के पास कोरियर लेने आ गए तो? ओए फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी रोशन। फिर क्या करें, जल्दी बताओ। एक काम करते हैं, इसी को ही जोड़ देते हैं और वापस इसमें डाल के उनको दे देते हैं। नहीं रे नहीं रोशन, ये तो गलत बात है ना. आई तो चीटिंग छे. ओए रोशन, वो अपने लोगों को खुश करने के लिए अपने से कोई गलती हो जाए तो वो गलती नहीं होती। वो सुनिए तो एक बात तो सोच, अगर ये मूर्ति का पैर जोड़ने से दया भाभी का दिल टूटने से बच जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और यही सही बात है।
तू ज्यादा मत सोच, और सोचने का काम हम लोग बाद में करेंगे। तू अभी एक काम कर, अंदर से फटाफट गम लेके आ जा। जा जा जा। खुदाई जी, वाहेगुरु जी। लो जी, एक पाँव तो चिपक गया। रोशन, तूने उसका पैर उल्टा चिपका दिया है। तेरी वो क्या कर रहा है सोडी? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है। ए सोनिया, हो गया, एक बार रीचेक कर ले। गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। हाँ भी ठीक है। एक काम कर, इसको फटाफट मैं पैक कर देता हूँ, और दया भाभी और जेठा भरा के आने के बाद उनको देके आ जा। नहीं रे नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। ओए सोनिए, अगर मैं जाऊंगा तो वहां जाकर सच बोल दूंगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। तो मुझे क्या झूठ बोलने में कोई मेडल मिला हुआ है? मैं भी झूठ नहीं बोल सकती बाबा। एक काम करते हैं, डॉक्टर आती और कोमल भाभी को दे के आते हैं, और वो जेठा भरा और दया भाभी को पहुंचा देंगे। क्यों? चल चल सोनिया, फटाफट दे के आते हैं। हाँ चल चल। अरे वाह, लेकिन आप भी कमाल की शर्तें लगाते हो अपने दोस्तों के साथ। और मॉर्निंग आती भरा। गुड मॉर्निंग सोडी। अरे वाह, इतने बड़े बॉक्स में मेरे लिए मिठाई लेके आए हो। ओ, इसमें मिठाई नहीं, इसमें मूंगफली है। मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। क्यों? रोशन, तुझे पता है ना, तू बता। हाथी भाई, वो क्या है ना, सुंदर भाई ने अहमदाबाद से जेठा भाई के लिए कोरियर भेजा है, और जेठा भाई तो बाहर गए, और हम भी थोड़ी देर में बाहर जा रहे हैं। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, क्या आप ये कोरियर जेठा भाई को दे देंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दे दूंगा। एक मिनट। थैंक यू रोशन। थैंक यू आतिब्रा। जरा संभालिए। हाथी भाई, इसमें ना बहुत बहुत कीमती चीज है, स्पेशल कोरियर है। सुंदर भाई ने एक्स्ट्रा पैसे देकर अहमदाबाद से भिजवाया है, तो जरा संभाली ने बराबर जेठा भाई को दे देना। हाँ अरे रोशन भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू। चल। अरे सोडी, रोशन भाभी, आप लोग रुकिए, आती होगी कोमल, चाय नाश्ता करके जाइए ना। अरे हाथीप्रा, वो बोला ना हम लोगों को थोड़ी देर में कहीं बाहर जाना है, और फिर तैयार भी होना ना नेक्स्ट टाइम। हाँ, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। चल चल चल। हाँ तो गधा क्या? नहीं नहीं, आपको गधे ने लात मारी है ना। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंजेक्शन? नहीं। क्यों? नहीं। अरे आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप गधे की लात खा सकते हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन नहीं ले सकते? नहीं नहीं नहीं। अरे सुनो तो, अरे कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या? अरे रुको, अरे पागल, अरे जेठा भाई का पार्सल गिरा दिया। अरे पेशेंट था, लेकिन देखो ना, उसने ये पार्सल गिरा दिया। ये क्या है? किसका पार्सल है? जेठा भाई का, सुंदर भाई ने अहमदाबाद से भेजा है। और बहुत जोर से आवाज भी आई। हंस, क्या होगा इसमें? देखता हूँ। लगता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हंस, हंस टूटा तो नहीं होगा ना? अरे बाप रे, ऐसा मत बोलो कोमल। गॉड। घर में कार्गो टेप है? हाँ है। फिर मैं खोल के देखता हूँ। हंस, घोड़ा है। घोड़ा है। गॉड। लो।
बाप रे। हंस! Oh my God! ये तो 80,000 रुपए का है। अरे 80,000 का? अब क्या करें? कोमल, हम लोग जेठा भाई को क्या कहेंगे कि एक गधे की वजह से उनका घोड़ा टूट गया? हंस एक ऐसा धर्म संकट है, सच बता नहीं सकते और झूठ छुपा नहीं सकते। कोमल, कुछ भी हो, इसे संभालने की जिम्मेदारी तो हम लोगों की थी ना। क्या करें? कोमल, एक काम करो, गम लेके आओ। ताम दे ताम दे ताम दे ताम अय्या दे ताम दे मडरा। अरे अरे डॉक्टर आदि कोमल भाभी नमस्कारम। आइए आइए वांगो बैठिए। No, that's okay, अय्यर भाई। अरे ये क्या है? पार्सल है। अहमदाबाद से सुंदर भाई ने जेठा भाई के लिए भेजा है और उनका घर बंद है, तो जेठा भाई आए तो आप उनको दे दीजिएगा। हाँ, अरे जेठालाल का पार्सल है तो फिर आप मैं तो आपके घर पर दे दो। वहाँ कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। अच्छा तो आत्माराम के घर पर दे दो, वो तो घर पर होता ही है। वो लोग भी घर पर नहीं, सब बाहर गए हैं। तो फिर रोशन सिंह सोडी के घर पर दे दो, वो घर में जरूर होगा। अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी बाहर गए हैं। आज सोसाइटी में सब लोग बाहर गए। हाँ, हम भी बाहर जा रहे हैं, संडे है ना, तो प्लीज आप ये पार्सल जेठा भाई को दे दीजिएगा। डॉक्टर आरती, टू बी ऑनेस्ट, देखिए सोसाइटी में यह पार्सल किसी का भी होता ना तो मैं रख लेता है, How sweet. लेकिन जेठालाल का पार्सल मतलब गड़बड़। देखिए मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। अरे इसमें झमेले वाली कोई बात ही नहीं है यार भाई। डॉक्टर आदि फिर भी आप मेरी बात समझिए। देखिए मेरे को ये सर दर्द नहीं चाहिए। तो मैं आपको सर दर्द की दवा भी दे दूंगा। देखिए डॉक्टर आदि सॉरी, मैं यह पार्सल नहीं रखूंगा, सॉरी प्लीज। चलो हंस। डॉक्टर आदि यह पार्सल। ओह सॉरी। हाँ हाँ प्लीज प्लीज थैंक यू। लीजिए लीजिए, आराम आराम से। ताम दे ताम दे ताम दे ताम। अरे बाप रे। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप लोग यहाँ पे? वो एक्चुअली बबीता क्या हुआ ना, ये ओहो, ये अय्यर भी ना। आई एम सो सॉरी, आप मुझे दे दीजिए ना, मैं दाई भाभी को दे दूंगी। थैंक यू थैंक यू। हाउ स्वीट ऑफ यू बबीता। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। बबीता जी, बहुत कीमती है पार्सल। सुंदर भाई ने स्पेशल एक्स्ट्रा पैसे देके अहमदाबाद से भिजवाया है। प्लीज जरा ध्यान से जेठा भाई के घर भिजवा दीजिएगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू थैंक यू। ऊपर आइए ना आप लोग घर पे, चाय नाश्ता करते। बबीता जी, अगर आप थोड़ी देर पहले अपने घर के दरवाजे पे मिल गई होती तो मैं जरूर नाश्ता कर लेता, लेकिन अब इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना। लेकिन आप एक काम कीजिए ना, आप नाश्ता मेरे घर पे भिजवा दीजिए। हंस, he's just joking, you know. Okay, I know, yeah. Okay, bye, I'll see you. Bye. Oops, it's heavy. Yeah. हंस, तुम भी क्या मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस था। हाँ। दोस्तों, गोकुल धाम में इन दिनों एक कहावत बड़े जोरों शोरों से अपना रंग जमा रही है। कहावत भी बड़ी रोचक है, आ बैल मुझे मार। अरे ये तो सचमुच आ गया। सचमुच हाल ऐसा ही है गोकुल धाम में। हाथी, भिड़े, सोड़ी सब ने पार्सल लेके मुसीबत को अपने गले लगा लिया। डॉक्टर हाथी ने सोचा कि ये पार्सल मैं अय्यर को दे आऊं, लेकिन अय्यर साहब ठहरे साइंटिस्ट, बड़े समझदार आदमी है, तुरंत मना कर दिया। वैसे जिंदगी में कई बार मुसीबतों से बचने के लिए आदमी को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल होना पड़ता है, लेकिन बबीता जी ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए दिमाग का नहीं और मन का, दिल का सहारा लिया और पार्सल ले लिया। अब देखना यह है कि जब ये पार्सल बबीता जी के हाथ में देखते हैं अय्यर, तो क्या रिएक्ट करते हैं और इस पार्सल का क्या हश्र होगा अय्यर के घर में। और देखना यह भी है क्या जेठालाल जब वापस लौटेंगे और जब उन्हें पता चलेगा इस पार्सल के हालात के बारे में, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो पार्सल लेने सुंदर के दोस्त आएंगे तब जेठालाल क्या करेंगे, और हाथी, भिड़े और सोढ़ी इनकी गलती जब इन्हें चैन से जीने नहीं देगी तब क्या करेंगे। भाई धमाके और धमाल इतने हैं कि मैं कितने बताऊं। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए मेरे साथ।
अय्यर, अरे बबीता, ये जेठालाल का पार्सल लेकर क्यों आ गई? पहले से रखने में मदद तो करो। अब बताओ बबीता, ये जेठालाल का पार्सल लेकर तुम क्यों आ गई? व्हाट डू यू मीन मैं क्यों आई अय्यर? हम लोग कोई चांद पे नहीं रहते, हम लोग एक सोसाइटी में रहते। हमारा एक पड़ोसी फर्ज बनता है। बबीता, पड़ोसी फर्ज मेरे को मालूम है, लेकिन ये जेठालाल का पार्सल है, मतलब गड़बड़ घोटाला। इसके कवर पर छोटा सा दाग भी लग गया ना तो वो मेरा सर खा जाएगा। अय्यर, ऐसा कुछ नहीं है। और तुमने ये भी नहीं सोचा, वो बेचारे हाथी भाई एक माला चढ़कर ऊपर ये पार्सल लेके आए और तुमने उनको भी मना कर दिया। हाँ, पर बबीता, ये पार्सल का क्या? यार, संभाल के गिर जाता तो। मैंने तुमको बोला था ना, ये पार्सल रखने में ही टेंशन है। मेरे को ये पार्सल नहीं रखना है। ठीक है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, ओके? क्या करूं? आज सोसाइटी में भी सब लोग बाहर गए, नहीं तो किसी के भी घर जाकर ये पार्सल दे देता। मैंने अभी नीचे भीरे भाई को देखा है, और अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है इसको रखने में, तुम संभाल के एटलीस्ट उनको तो दे के आओ। अच्छा, हाथ पर हम बाहर से आ गए। हाँ, तो मैं ये पार्सल उसको दे देता हूँ, वो जेठालाल को दे देगा। Do as you want. एक मिनट रुको। अरे देवा, ये पार्सल ने तो मुसीबत में डाल दिया है। ये आज का दिन ही पनौती है। अरे देवा, कहीं सोडी को पार्सल के बारे में पता तो नहीं चल गया? काय हो? कान क्यों बंद रखे? कब से बेल बज रही है? कठिन है बाबा। आदमी नको। आप और पार्सल के साथ? माधवी भाभी, क्या है कि यह जेठालाल का पार्सल है, सुंदर ने अहमदाबाद से भेजा है। अरे देवा, ये पार्सल घड़ी के कांटे की तरह घूम फिर कर मेरे पास ही आ रहा है। वो क्या है, डॉक्टर आदि बाहर जा रहे थे तो मेरे घर पर दे कर गए। ये पार्सल जेठालाल को दे देंगे प्लीज। अरे माधवी, तुम क्या यहाँ खड़ी हो? हमें जाना है चित्रा मौसी के घर पे। अरे हैं क्या हैं? चलो। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, ये क्या है? अद्वाराम, ये जेठालाल का पार्सल है, उसको देना है। अच्छा, लेकिन जेठालाल तो पुणे गया हुआ है, वो तो शाम को आएगा, तो उसको बाद में दे देना तुम। क्या है, हमें आते आते बहुत देर हो जाएगी। हाँ, चलो चलो, लवकर 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 लवकर। हाँ, हो। चलो बाय। दरवाजा बंद कर दी। हो? ये पार्सल अय्यर भाई के पास कैसे आया? अरे मला क्या माहित, मैंने तो पार्सल सोडी को दिया था। तेज? पर अय्यर बोल रहा था कि हाथी भाई ने उसे पार्सल दिया है। मतलब सोडी ने हाथी भाई को पार्सल दिया और हाथी भाई ने अय्यर को दिया। अरे देवा, काय चाललंय काय? इससे पहले कोई और आ जाए, हम लोग बाहर जाते हैं। लेकिन कहाँ जाए माधवी? अभी आपने बोल ही दिया है तो चित्रा मौसी को ही मिलकर आते हैं। गुड, चल चल। अरे सॉरी अय्यर भाई। हाँ, ओके ओके। क्या मुसीबत है? सुंदरलाल ने जेठालाल को पार्सल भेजा और परेशान मैं हो रहा हूँ। हाँ, रंगा स्वामी। हाँ हाँ, एक मिनट। रंगा स्वामी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तिरुपति बालाजी, ये क्या हो गया? लगता है इसके अंदर जो चीज था वह टूट गया है। अब क्या करूं? बबीता, बबीता, ये क्या हो गया? क्या हुआ ये? अरे
तुम पार्सल लेके वापस आ गए? बबीता, मैं आत्मारा में यहाँ पर गया था, उसको कहीं बाहर जाना था, इसलिए उसने पार्सल लेने से इनकार कर दिया। वापस आ रहा था तब स्टेयर केस पर ये पार्सल मेरे यहाँ से नीचे गिर गया। What? हाँ, वो इसमें तो कुछ टूटने का आवाज भी आया है। Oh my God, अय्यर, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? कैसे गिर गया ये पार्सल? बबीता, अब इसमें मैं क्या करेगा? मेरे मोबाइल का रिंग बजा, मैं फोन उठाने गया तो पार्सल नीचे गिर गया। अय्यर, तुमने जानबूझ के तो नहीं गिरा है ना? बबीता, क्या कह रही हो तुम? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। ऐसा छोटा हरकत नहीं करेगा। कोड, तुम्हें पता है हाथी भाई ने कहा था इसमें बहुत कीमती चीज है। मेरे को मालूम है बबीता, लेकिन अब क्या करेंगे? इस पार्सल को खोल कर देखते हैं, फिर ऐसा ही चीज यहाँ पे अगर जो मिल गया तो वो ला कर इसमें रख देंगे। oh, भगवान, चलो। यार, इतनी अच्छी मूर्ति को तुमने तोड़ दिया। अरे बबीता, मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी तोड़ा है। हे भगवान, ये देखो, इसका सर भी अलग हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए पूरे इसके। तो ये इस मूर्ति के दोनों टांगे और पूंछ सब टूट गए। Oh my God. $80,000? बबीता, यह मूर्ति 80,000 की है। जेठालाल को पता चलेगा तो वह बिजली की ज्यादा मेरे ऊपर गिरेगा। मेरे को पहले से ही पता था कि जेठालाल का पार्सल है, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं डॉक्टर हाथी से यह पार्सल नहीं लिया था, तो तुमने ले लिया। अय्यर, टूटा तुमसे है तो अपनी गलती मुझ पर मत डालो। लेकिन अब क्या करेंगे? आई थिंक हमें जेठा जी को बता देना चाहिए। पागल, हाँ? हो जाएगा जेठालाल। तो फिर क्या करें? बबीता, एक काम करते हैं, ये मूर्ति जैसी थी वैसी जोड़कर वापस इसमें रख देते हैं। ओके। हाँ, होम स्वीट होम। थोड़ी देर भी घर से बाहर रहो ना तो घर की ऐसी याद आती है। घर जैसी शादी कहीं नहीं है। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। अंजलि, मुझे जरा 1-2 इंपॉर्टेंट ईमेल्स करने, मैं मेल करता हूँ, तब तक तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे लिए एक कप फर्स्ट क्लास चाय बना दो प्लीज। जो हुक्म मेरे सरकार, अभी लाई। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, ये क्या है? हाय। अरे मैंने कहा था ना, अंजलि भाभी मेहता साहब घर पे वापस आ गए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अय्यर ये क्या ले आया भाई इतना बड़ा? हाँ। अरे मैडम, ये जेठालाल का पार्सल है। वो क्या है, हमको बाहर जाना है। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, इतनी सी बात। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये पार्सल हम जेठा भाई के घर पहुंचा देंगे। अंजलि भाभी, ये पार्सल काफी कीमती है। क्या है, सुंदर भैया ने एक्स्ट्रा पैसा देके ये कोरियर से भेजा है अहमदाबाद से, तो जरा संभाल कर जेठा जी को दे देंगे प्लीज। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ये पार्सल एकदम संभाल कर पहुंचा देंगे। थैंक यू। अरे वो सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता छोड़िए। अय्यर, आओ यार, एक कप चाय पीते हैं। अरे नहीं थैंक यू मेहता साहब, हम लोगों को बाहर जाना है, तो ये मैं वहां पर रख देता हूँ। क्या बात है बबीता जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? डिस्टर्ब हो क्या? नहीं, वो सर दर्द है अंजलि भाभी, बबीता को थोड़ा सर दर्द है। बबीता, हम लोग चले? ओके, बाय, सी या। बाय मेहता ठीक है ना? या श्योर। थैंक यू। अंजलि, लगता है इस बार ये गंगा उल्टी बही है। मतलब? अरे मतलब क्या, सुंदर ने गिफ्ट भेजी है जेठालाल के लिए। मेरे ख्याल से पहली बार लाइफ में सुंदर ने जेठालाल के लिए गिफ्ट भेजी है। क्या तारक कुछ भी बोलते हैं। सुंदर भाई दया भाभी और जेठा भाई को सर आंखों पर रखते हैं। अच्छा, सर आंखों पर रखते हैं। अभी आप वो चाय का भगोना गैस पे रख दीजिए प्लीज। जो हुक्म जनाब। ये भगवान, इसकी बैटरी को भी अभी जाना था। चार्जर,
बैग में। यार ये अय्यर भी कैसे रख के गया है ना, बाहर कैसे निकालूं अब? Oh my God, तारक, तारक क्या हुआ? जो नहीं होना था वो हो गया अंजलि, गिर गया। कैसे हुआ? इसकी किस्मत में लिखा था गिरना। I mean, क्या बताऊं कैसे हुआ अंजलि। वो अय्यर ने यहाँ रखा ना ये बॉक्स, तो मेरा लैपटॉप बैग यहाँ पड़ा हुआ था। पता नहीं किस तरह से रखा कि बॉक्स बैग के ऊपर आ गया। मुझे लैपटॉप चार्ज करने के लिए वायर चाहिए था, मैं बैग निकाल रहा था, उस चक्कर में गिर गया ये। हे भगवान तारक, आप कितने केयरलेस हैं। अंजलि इसमें मेरे केयरलेस होने की बात कहाँ से आ गई? ये तो किसी से भी हो सकता था, तुमसे भी गिर सकता था ना। क्या तारक, अभी अभी बबीता जी कहकर गई कि सुंदर भाई ने एक्स्ट्रा पैसे देकर स्पेशल पार्सल भेजा, यानी जरूर कोई कीमती चीज होगी जो टूट गई गिर के। चलो मैं देखता हूँ अंदर क्या है। क्या देखते हैं तारक, किसी और का पार्सल ऐसे कैसे खोल सकते हैं? अंजलि पार्सल में जो चीज थी वो तो टूट गई ना, तो अब पार्सल का कवर तोड़ना ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। देखने दो मुझे प्लीज। लेट मी जस्ट सी इट। तारक संभाल के। अरे अब क्या संभाल के जो तारक संभाल के। अरे अब तो खोलना ही है ना इसे। हाय गुडनेस। तारक ये क्या हो गया? अरे टूट गया भाई, दिख रहा है ना अंजलि। हे भगवान, कितनी प्यारी मूर्ति थी और कितनी बुरी तरह टूट गई है। हे भगवान। और सिर्फ प्यारी नहीं अंजलि, महंगी भी। 80,000 की मूर्ति थी। 80,000? हाँ। ओह माय गॉड तारक, अब क्या करेंगे? तारक अब आप जेठा भाई को क्या जवाब देंगे? अंजलि जेठालाल को तो मैं किसी तरह समझा दूंगा, लेकिन मैं भाभी को कैसे समझाऊंगा? मेरी नजरों के सामने तो उन्हीं का चेहरा आ रहा है। उनके सुंदर वीरा ने भेजी है गिफ्ट। भाई सुंदर के शर्ट का एक बटन टूट जाए तो कितने टेंशन में आ जाती है वो, और पता चलेगा कि इतनी महंगी गिफ्ट टूट गई। क्या जवाब दूंगा मैं? वो भी मुझसे। अब क्या करें? क्या करे तारक? लैपटॉप की बैग ठीक से उठाते तो ये नहीं गिरता ना। अंजलि अब इस बात करने का कोई फायदा नहीं है। हे भगवान, जेठालाल को कोई मुसीबत आती है तो इस फायर ब्रिगेड को याद करता है, और इसी फायर ब्रिगेड ने मुसीबत खड़ी कर दी। कैसा धर्म संकट है ये तारक? एक्चुअली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी दुविधा तो जिंदगी में पहली बार आई है। जेठालाल को सच बता भी नहीं सकता, और झूठ बोलना तो मेरी फितरत में नहीं है ना अंजलि। अंजलि एक काम करते हैं, मैं इस मूर्ति को ऐसे चिपका देता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर पैक कर देता हूँ वापस जैसे कोरियर से सीधा बॉक्स आया, और जाके जेठालाल को दे देता हूँ। नहीं, नॉट अ गुड आइडिया अंजलि। मैं जेठालाल के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और एक्चुअली जेठालाल के साथ क्या, मैं तो किसी के भी साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या करूं? पूरे संडे का सत्यानाश हो गया। ये बॉस कर जेठिया, कितनी बड़बड़ करेगा? अरे जीवन में कुछ भी हो, हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जीवन में आधे से ज्यादा तकलीफें तो इंसान की सोच की वजह से होती है। तुझे पता है, जिसकी सोच कमजोर होती है उसको एक पानी का गड्ढा भी समुंदर जितना लगता है, लेकिन जिसकी सोच बुलंद होती है वो समुंदर को भी पानी का गड्ढा समझ के पार कर लेते हैं। इन्हें वो बराबर है बापूजी। बापूजी बराबर बोल रहे हैं। बापूजी, मेरी माँ भी कहती है कि अगर हम मन से खुश हो ना तो पूरा वातावरण खुशखुशा लगता है, और अगर हम मन से दुखी हो ना तो पूरा वातावरण दुखा लगता है। ये सब आध्यात्मिक बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब बिना वजह 11,500 का चूना लगता है ना तो। ए भाई, वो 11,500 रुपया तू मुझसे ले लेना है? बापूजी बात पैसे की नहीं है। तो क्या चूने की है?
तू भाई क्या खड़ी है इधर, सर फटा जा रहा है। चाय बनाना कड़क फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ लाई। बापूजी आप चाय पियेंगे? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। मेरा सर नहीं फट रहा है, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप चाय के साथ थोड़ा नाश्ता करेंगे? अरे नहीं नहीं, आज तो पूरा दिन कितना खाया है। कहाँ खाया है? ले, पुणे की हॉस्पिटल से निकल के बाहर थोड़ा कुछ खाया, बस उतना ही। फिर कहाँ कुछ खाया है? पता है ना तुझे? हाँ। तो फिर क्यों पूछ रही है चाय के साथ कुछ खाएंगे? अरे खाएंगे ही ना भाई, पूरा पेट खाली है। ठीक है, मैं आपके लिए चाय के साथ गर्मा गर्म थेपला बना कर ला दूँ। हाँ जल्दी। हाँ। दया भाभी, आइए अंजलि भाभी। आइए आइए। आइए तारक। अरे मैं तो सेब है, क्या इतना बड़ा बॉक्स? कल हमारे घर पे खाना खाने आए थे, आज क्या रहने आ गए? मतलब ये क्या है इसमें, घर बकरी? घर बकरी नहीं भाई, बोझ है, बोझ उठा के घूम रहे हैं। किसका बोझ? तुम्हारा। हाँ मतलब तुम्हारे लिए पार्सल सुंदर ने भेजा है ना, तो डिलीवर करना आया हूँ। हाँ ये, अरे बाप रे, बहुत बड़ा बॉक्स भेज दिया सुंदर ने। हाँ उसका फोन आया था। एक मिनट, मैं आपको मदद कर। इधर इधर टेबल पे थोड़ा सा। अरे सॉरी, छोड़ दे। वैसे ये पार्सल मेरा भी नहीं है, सुंदर का किसी दोस्त का है। वो अभी आता होगा इसे लेने के लिए। ये पार्सल सुंदर भाई के दोस्त का है? हाँ। चलो मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, गया अभी चाय बना रही है मेरे लिए, पीकर जाइए। मुझे घर जाकर ग्रीन टी पीनी है। हाँ बाय, जय जिनेंद्र जी भाई। हाँ बाय। अरे अरे सुनिए, अरे बहुत ज्यादा ही जल्दी में थे नहीं? अरे सुंदर ने बहुत बड़ा पार्सल भेज दिया। एक मिनट, लेकिन ये पार्सल की डिलीवरी तो भिड़े ने ली थी। ये मेहता साहब कहाँ से आ गए देने के लिए? अरे मेहता साहब दे जाए या भिड़े भाई, हमें तो अपना पार्सल मिल गया ना सही सलामत। पार्सल तो मिल गया, लेकिन अभी इसको लेने के लिए सुंदर का दोस्त आधी रात को ना आए तो अच्छा है। अब चिंता मत कीजिए, वो आधी रात को पार्सल लेने के लिए नहीं आएगा। मेरे सुंदर वीरा का दोस्त है। अरे सुंदर वीरा का दोस्त है, इसलिए तो चिंता हो रही है। क्या? क्या? क्या अभी बंद करो, फटाफट चाय बनाना भाई। हाँ अभी लाई। ए मजदूर, क्या कर रही है? ये मैं बेडरूम में रख रही हूँ। वो मैं हूँ ना भाई, मैं रख दूंगा, तू चाय बनाना भाई। थैंक यू। चल चल अभी चाय बना भाई, चलो 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 चलो। ओहो। क्या हुआ? वो पार्सल गिर गया। लीजिए, इस तोड़ फोड़ की परंपरा में जेठालाल भी शामिल हो गए और उनसे भी ये घोड़े की मूर्ति टूट गई। भाई किसी रेस के घोड़े की सवारी में भी इतनी तकलीफ नहीं आती होगी जितनी तकलीफ इस बेजान घोड़े ने पैदा कर दी। मुझे तो लगता है सुंदर ने कोई मंत्र मार के तो उस घोड़े के स्टैचू को नहीं भेजा। भाई गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों से जब ये घोड़ा टूट गया और उन्होंने सोचा कि हमारा क्या हाल होगा जेठालाल के सामने, लगता है अब यही जेठालाल सोच रहे होंगे कि उनका क्या हाल होगा सुंदर के सामने। और वो सुंदर का दोस्त जो स्टैचू को लेने आने वाला है, जब उसे पता चलेगा इस तोड़फोड़ की कारीगरी का और घोड़े के फिर से चिपका जाने का, तब क्या होगा? यानी कि फैसले की घड़ी, क्लाइमैक्स आ पहुंचा है। अब देखना यह है कि ये घोड़े की सवारी क्या क्या रंग दिखाती है, लेकिन आपके लिए हास्य की सवारी हमेशा रहेगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.